आपको ले चलते हैं गुजर खान, जहां पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान एक जलसे से खिताब कर रहे हैं। हुक्मरानों ने हमारे पे जुल्म किया, इसमें हमारा भी कसूर है कि हमने बार बार धोखा खाया। इसलिए यह तब्दीली का वक्त है, इसलिए तहरीक इंसाफ की सुनामी का वक्त है। क्योंकि आज जो आप तमाशा देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, दो चीजें आप देख रहे हैं, दो केस चल रहे हैं। एक केस है कि मुल्क का वजीर आजम मुल्क के सदर की 500 करोड़ रुपए के चोरी का पैसा जो स्विस बैंकों में पड़ा उसको बचा रहा है। क्या यह वजीर आजम का काम है? क्या वजीर आजम का काम अवाम का पैसा बचाना है, या एक चोर का जो कि सदर बना हुआ है और स्विट्जरलैंड में पैसा पड़ा है वो बचाना है? कहो शर्म करो यूसुफ रजा, आपको शर्म आनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में जाके आप एक मुजरिम को तहफ्फुज दे रहे हैं और हमारी अदालतों को तबाह कर रहे हैं चोरी का पैसा बचाने के लिए। मुझे आप सब बताएं कि इन चोरों से पैसा कौन निकालेगा? इनका जो बाहर चोरी का पैसा पड़ा है वो कौन पाकिस्तान में लेके आएगा वापस? बताएं, कौन लेके आएगा? इंशाअल्लाह आपकी जमात तहरीक इंसाफ इनका पैसा वापस लेके आएगी। ये चोर आपस में मिले हुए हैं, एक दूसरे की चोरी को तहफ्फुज दे रहे हैं। ये ना इस मुल्क में पैसा वापस ला सकते हैं, ना ये एहतसाब कर सकते हैं, ना ये अवाम को किसी किस्म का तहफ्फुज दे सकते हैं। और दूसरा केस सुप्रीम कोर्ट में क्या है कि हमें यह पता चला है कि आईएसआई ने कई सियासतदानों को पैसे दिए। एयर मार्शल असगर खान का केस है कि कई सियासतदानों को अवाम का पैसा आईएसआई ने दिया। मैं अल्लाह तेरा शुक्र करता हूं कि अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। पता चलेगा कि एस्टेब्लिशमेंट किन सियासतदानों को पाल रही है, किन को अवाम का टैक्स का पैसा जा रहा है। एयर मार्शल साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अब तक कहा जा रहा था जी कि तहरीक इंसाफ के साथ एस्टेब्लिशमेंट है। मैं आज आप सबके सामने कहता हूं कि अगर इमरान खान को आईएसआई ने 1 रुपया भी दिया हो, मैं सियासत छोड़ दूंगा। और मैं ये भी समझता हूं कि बाकी सियासतदानों को भी ये कहना चाहिए कि अगर ये साबित हो गया कि आपने आईएसआई से अवाम का टैक्स का पैसा लिया है, तो आप भी आज अवाम के सामने कहें कि हम सियासत छोड़ देंगे। क्या इनको कहना चाहिए? क्या आपके पैसे पे सियासत करनी चाहिए? और तीसरी चीज आपके सामने जो रखने लगा हूं वो ये कि अभी हाल ही में नून लीग ने कहा गोजरदारी को, क्या कैंपेन की थी गोजरदारी को? बताएं, क्या नून लीग ने की थी कैंपेन गोजरदारी को? बड़े जलसे किए। वजीर आला ने हबीब जालिब के बड़े शेर भी पढ़े। कहा जी जरदारी का पैसा बाहर पड़ा है और गोजरदारी को
लेकिन एकदम एक और कलाबाजी खाई नून ने, और अब पता चला है कि 20वीं तरमीम में इकट्ठे हो गए। फिर मुझे आप ये बताएं, मुझे आपसे सवाल पूछता हूं कि क्या चीज हुई कि अभी गो जरदारी गो था और अब ये इकट्ठे हो गए हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी 20वीं तरमीम में? क्या हुआ? क्या कोई महंगाई कम हुई? क्या कोई करप्शन कम हुई? क्या कोई चोरे और डाके कम हुए? क्या कोई अमेरिका की गुलामी कम हुई? तो क्या हुआ? क्या हुआ? मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। सुनामी आ गई, दोनों डर गए। उन्होंने एकदम सोचा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने एक दूसरे को कहा कि देखो भाइयों, अब तक हम नूरा कुश्ती खेल रहे थे, ये ना हो कि हम नूरा कुश्ती खेलें और पीछे से ये तीसरी ताकत ऊपर आ जाए। इसलिए फैसला किया 20वीं तरमीम में कि हम दोनों इकट्ठे होके केयरटेकर गवर्नमेंट लेके आए, यानी कि अपने अंपायर खड़े करें। नौजवानों, मुझे ये बताओ कि क्या ये अंपायर मिला के मैच हमारे से जीत सकते हैं? आपको पता है कि मैं पाकिस्तान की क्रिकेट का वाहिद कप्तान हूं जिसने हिंदुस्तान में जाके हिंदुस्तानी अंपायरों के होते हुए हिंदुस्तान से जीत के आया। तो मैं चाहता हूं कि नून लीग और जरदारी और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हो जाएं। मैं चाहता हूं कि नवाज शरीफ और जरदारी इकट्ठे हो जाएं और केयरटेकर में अपने अंपायर भी खड़े कर लें। लेकिन मियां साहब, ये मैच आप नहीं जीत सकते। आपने अपने इलेक्शन कमीशन भी बना ली, अभी इलेक्शन कमीशन भी अपना खड़ा करेंगे, उसके बाद केयरटेकर भी आप लेके आएंगे। अभी सेनेट में भी मुकमुका हुआ, बाय इलेक्शन में भी मुकमुका हुआ, क्योंकि आप दोनों को खौफ है कि इस मुल्क में, आपको खौफ है कि इस मुल्क में तहरीक इंसाफ का सैलाब आ रहा है। लेकिन मैं आज आपको कहता हूं, जो मर्जी कर लें, तहरीक इंसाफ को आप नहीं रोक सकते, क्योंकि तहरीक इंसाफ शक्लों की तब्दीली नहीं, एक नया निजाम लाना चाहती, और जो नया निजाम है वो सुने। तहरीक इंसाफ का जो निजाम आएगा उसमें थाना, कचहरी और पटवारी की हमेशा के लिए सियासत खत्म हो जाएगी। ये जो सियासतदान जैसे ही इलेक्शन जीतते हैं, सबसे पहला काम करते हैं, अपना थानेदार रखवाते हैं, अपना पटवारी रखवाते हैं, अपना तहसीलदार रखवाते हैं। तहरीक इंसाफ का जो निजाम है उसमें कोई सियासतदान अपना पटवारी, अपना थानेदार, अपना तहसीलदार कभी नहीं रखवा सकेगा। हम इंशाल्लाह वो निजाम लेके आएंगे, हम इंशाल्लाह वो निजाम लेके आएंगे कि अवाम, ये जो अंग्रेजों का बनाया हुआ जुल्म का निजाम है, जो गुलामों के लिए था, हमेशा के लिए अवाम इससे आजाद होगी। और जो हम निजाम लेके आएंगे वो एक बेहतरीन बल्दियाती निजाम होगा। गांव की सतह के ऊपर लोगों को इख्तियारात देंगे, गांव के लोगों को मौका मिलेगा अपनी तकदीर बदलने का।
डेवलपमेंट फंड गांव के लोगों को देंगे। हम थाने के जुल्म से पाकिस्तान के गांव के लोगों को आजाद कर देंगे। हम जो डेवलपमेंट फंड सीधा गांव को देंगे। हम प्राइमरी स्कूल गांव के लोगों के नीचे लेके आएंगे। हम जो भी हेल्थ यूनिट बनेगा वो गांव के लोग खुद उसको कंट्रोल करेंगे। हम इख्तियारात इंशाल्लाह नीचे तक लेके जाएंगे और आवाम को आजाद कर देंगे। एक ऐसा इंशाल्लाह बल्दियाती निजाम लेके आ रहे हैं जो हमेशा के लिए पाकिस्तान का निजाम बदल देगा। एक नया निजाम जो आवाम को आजाद करेगा इस जुल्म के निजाम से। और इंशाल्लाह जो आज हम गुलामी कर रहे हैं अमेरिका की, सिर्फ इसलिए कि हमारे पास मुल्क चलाने के लिए खर्चा नहीं, इंशाल्लाह हम आपको इसी मुल्क से टैक्स का पैसा इकट्ठा करके दिखाएंगे, करप्शन खत्म करके पाकिस्तान को अपने पैर पे खड़ा करेंगे। और आजकल जो बात हो रही है कि नेटो के लिए ये सप्लाई फिर से चले, तहरीक इंसाफ वाज़ेह तौर पे इस हुकूमत को कहना चाहती है कि अमेरिका की जंग से निकलो। इस जंग ने इस मुल्क का $70,000 खर्च करवाया। इस जंग ने 40,000 पाकिस्तानियों की जानें ली और इस जंग ने हमारे कबायली इलाके को तबाह कर दिया। मैं ये हुकूमत को कहता हूं कि अगर आज अमरीकी तालिबान से बातचीत कर रहे हैं तो हम क्यों ये पागलपन कर रहे हैं, क्यों खुदकशी कर रहे हैं? पाकिस्तान में इंतहा पसंदी बढ़ रही है। इस मुल्क में बजाय दहशतगर्दी कम होने के और ज्यादा लोग मुसल्लह हो रहे हैं। और इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ आते साथ ही मैं ये आपके सामने कहता हूं, मुज़ाकरात के जरिए, मुफाहमत के जरिए अपनी कबायली इलाके के लोगों को अपने साथ मिला के इंशाल्लाह आपको इस जंग से निकाल के दिखाएंगे और पाकिस्तान को अमेरिका की गुलामी हमेशा के लिए खत्म करेंगे। इसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जल्दी से बताओ। चौधरी अजीम साहब आपका शुक्रिया। फरद फिर से आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। चौधरी असगर साहब आपका शुक्रिया। और नौजवानों और आईएसएफ और तहरीक इंसाफ के चीतों, आप सबको मैं आज शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत